दर्शक बंधु, रुकिए, सिर्फ 15 सेकंड रुकिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति सूर्य देव की ये कथा अधूरी छोड़ता है, उसके जीवन में अंधकार और गहरा जाता है, और जो इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसकी हर मुश्किल, हर गरीबी, हर बीमारी, हर नाकामी सूर्य के प्रकाश की तरह पिघल जाती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये वही कथा है जो ब्रह्मा जी ने स्वयं सूर्य देव से सुनी थी, और आज इस रविवार की पावन बेला में ये आप तक पहुंच रही है। लेकिन चेतावनी, एक बार जब आप इस कथा को सुनना शुरू कर देंगे तो बीच में छोड़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा प्रकाश देती है, और अधूरा प्रकाश मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर उतारने के लिए जो सूर्य देव की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान बनेगी? तो बैठ जाइए सहज होकर, अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि अब सूर्य देव की कथा प्रारंभ होती है। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। दर्शक बंधुओं नमस्कार। आज रविवार है, सप्ताह का वो दिन जब सूर्य देव का प्रकाश अपने पूर्ण तेज में धरती पर बरसता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली सूर्योदय बाहर नहीं, भीतर होता है। जब आपके मन का अंधकार मिटता है, तब सच्चा प्रकाश आता है। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, एक साधना है, एक वह प्रक्रिया है जिसे सुनते ही सुनने वाले के जीवन में सूर्य देव का तेज उतरता है। बैठिए, आंखें बंद कीजिए और एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, आप सुबह सुबह किसी विशाल मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। सामने एक सरोवर है, पानी शीशे की तरह स्वच्छ है। सूरज की पहली किरण उस पानी में गिरती है और पानी जगमगा उठता है। आप अपने हाथों में जल लेते हैं, सूर्य देव के सामने हाथ उठाते हैं, और आपकी हर चिंता, हर दुख, हर निराशा उस जल के साथ बह जाती है। ये कथा उसी जल की तरह है। ये आपकी थकान धोएगी, आपकी निराशा मिटाएगी और आपके भीतर का सूर्य जगाएगी। तो दर्शक बंधु, आइए हाथ जोड़ते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अज्ञान और आलस्य का अंधकार बढ़ने लगा था। मनुष्य के भीतर की अग्नि शांत हो रही थी, उत्साह क्षीण हो रहा था, आत्मबल टूट रहा था, और ऐसे समय में ब्रह्मा जी, सृष्टि के विधाता, बहुत चिंतित थे। उनकी आंखों के सामने मानव जाति का दुखड़ा आ रहा था। वे देख रहे थे कि मनुष्य सूर्य के प्रकाश में रहते हुए भी अंधकार में जी रहे हैं। वे देख रहे थे कि ऊर्जा का स्रोत उनके सामने है, फिर भी वे थके हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक निर्णय लिया। वे सूर्यलोक की ओर चल पड़े। सूर्यलोक, एक ऐसा लोक जहां पहुंचना मुश्किल है, जहां का प्रकाश इतना तीव्र है कि साधारण आंखें देख भी नहीं सकती। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए सब संभव था। जैसे ही ब्रह्मा जी सूर्यलोक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का दृश्य अद्भुत था। 7 अश्वों से युक्त एक दिव्य रथ, जिसके पहिए सोने के थे, जिसकी ध्वजा लाल थी, और मध्य में विराजमान थे स्वयं सूर्यदेव। सूर्यदेव का शरीर प्रकाश से बना था। उनके हाथों में कमल थे, उनकी आंखों से दया झलक रही थी, उनके मुख पर शांति थी, और उनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। ब्रह्मा जी को देखते ही सूर्यदेव ने अपने रथ से नीचे उतरकर उनका अभिनंदन किया। सूर्यदेव, ब्रह्मदेव, आपका आगमन हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या धरती पर जीवन का संतुलन डगमगा रहा है? ब्रह्मा जी, प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। मनुष्य के जीवन में ऊर्जा तो है, पर दिशा नहीं। तेज तो है, पर संयम नहीं। वो आपके प्रकाश को देख तो रहा है, पर उसे अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पा रहा। उसके भीतर का अंधकार बढ़ता जा रहा है। उसकी चिंताएं उसे खाए जा रही हैं। उसके कर्म फलित नहीं हो रहे हैं। प्रभु, कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी,
ज्ञान था और एक गूढ़ रहस्य था। सूर्यदेव, ब्रह्मदेव, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो केवल प्रकाश ही उसे मिटा सकता है, और प्रकाश को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश भीतर है, उसे जगाना है। ब्रह्मा जी, प्रभु, लेकिन कैसे जगाए मनुष्य के भीतर के प्रकाश को? सूर्यदेव, रविवार, मेरा दिन। रविवार की सूर्य कथा। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसके भीतर का भय जल जाता है, उसकी आलस समाप्त हो जाती है, उसकी निराशा प्रकाश में बदल जाती है, उसके रोग, उसकी गरीबी, उसकी असफलता सब सूर्य की किरणों की तरह बिखर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने गौर से सुना, फिर उन्होंने एक गहरा प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी, प्रभु, यदि कोई भक्त इस कथा को अधूरा छोड़ दे तो? सूर्यदेव के मुख पर गंभीरता छा गई। सूर्यदेव, ब्रह्मदेव, जैसे सूर्यास्त के बाद प्रकाश नहीं रहता, वैसे ही अधूरी कथा अधूरा प्रकाश देती है, और अधूरा प्रकाश मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। इसलिए जो इस कथा को सुनने बैठे, वो इसे पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से पूर्ण करे, तभी फल मिलेगा। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया। ब्रह्मा जी, प्रभु, मैं समझ गया, लेकिन क्या सिर्फ सुनने से? सूर्यदेव, ब्रह्मदेव, जो सिर्फ सुनता है वो जल को देखता है, जो सुनकर उस पर अमल करता है वो जल पीता है, और जल पीने से ही प्यास बुझती है। इसलिए कथा सुनो, समझो और उसके अनुसार आचरण करो। रविवार का दिन मेरे लिए समर्पित करो। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, मुझे अर्घ्य दो, मेरा ध्यान करो, गरीबों को भोजन दो, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी कथा सुनो और सुनाओ। सूर्यदेव, जो मेरी कथा रविवार को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से आलस्य दूर होगा, रोग, भय और असफलता का नाश होगा। जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके जीवन में यश, स्वास्थ्य और सम्मान बढ़ेगा, और जो इस कथा को जिएगा, जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, उसे कभी अंधकार नहीं छू सकता। ब्रह्मा जी का हृदय शांत हो गया। उनके मन की सारी जिज्ञासा समाप्त हो गई। उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, प्रभु, अब मैं समझ गया। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये एक दिव्य ऊर्जा है, एक साधना है, एक संकल्प है। मैं ये संदेश मानव लोक में पहुंचा दूंगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी पृथ्वी पर लौट आए। दर्शक बंधुओं, ब्रह्मा जी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। जिसने भी ये कथा श्रद्धा से सुनी, उसके जीवन में परिवर्तन आया। किसी के रुके हुए काम बनने लगे, किसी के बीमारियां दूर हुई, किसी के घर में समृद्धि आई, किसी के जीवन में नया उत्साह जागा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो घटित हुई थी हजारों साल पहले एक छोटे से गांव में। एक ऐसी माँ की कहानी जिसकी भक्ति ने सूर्यदेव को पिघला दिया। एक ऐसी बेटियों की कहानी जिनके संस्कारों ने उन्हें राजाओं जैसा वर दिलाया। और एक ऐसे चमत्कार की कहानी जो आज भी उन लोगों के जीवन में घटित होता है जो सच्चे मन से सूर्यदेव की शरण में आते हैं। तो दर्शक बंधु, आइए अब उसी कहानी की ओर चलते हैं। पुष्पा और उसकी 3 बेटियां। प्राचीन भारत की बात है। एक नगर था पुरुषोत्तमपुर। नाम सुनते ही भक्ति का अनुभव होता था। वहाँ के लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हर घर से सुबह शाम मंत्रों की ध्वनि आती थी, घंटियों की छनक गूंजती थी, धूप और दीप की सुगंध से वातावरण महकता था। उस नगर में एक महिला रहती थी, पुष्पा। जैसे फूलों की माला सुंदर और सुगंधित होती है, वैसे ही पुष्पा का जीवन सादगी और सुगंध से भरा था। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। तब से वो अकेली थी, लेकिन अकेली नहीं थी। उनकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटियां, 3 अलग अलग गुणों की धनी। बड़ी बेटी मोनिका, नाम सुनते ही लगता है
मानो कोई शांत नदी बह रही हो। मोनिका घर की रीढ़ थी। वो इतनी व्यवस्थित थी कि घर में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होता था। सुबह उठते ही सबसे पहले मोनिका की आवाज़ सुनाई देती, माँ चाय बना दूँ? शिल्पा, तुम अपनी मूर्ति बनाओ, मैं सब संभाल लूँगी। उसके हाथों का खाना तो ऐसा था कि देवता भी मांग ले, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप्पी थी। एक वो चुप्पी जो तब आती है जब कोई अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है। दूसरी बेटी शिल्पा, नाम में ही कला छिपी थी। शिल्पा के हाथों में जादू था। वो मिट्टी लेती और उस मिट्टी से देवता बना देती। वो पत्थर लेती और पत्थर में जान डाल देती। उसकी बनाई हुई सूर्यदेव की मूर्ति को देखकर लगता था मानो सूर्यदेव सच में प्रकट हो जाएं। लेकिन शिल्पा की आंखों में भी वही चुप्पी थी, क्योंकि उसकी कला की कीमत समझने वाले उसके गांव में कम थे। और सबसे छोटी रागिनी, संगीत की देवी सरस्वती का वरदान। रागिनी जब गाती थी तो पत्थर भी पिघल जाते थे। उसकी आवाज़ में कोयल भी शर्मा जाती थी। जब वो सूर्यदेव का भजन गाती तो सूर्य की किरणें धरती पर नाचने लगती थीं। लेकिन रागिनी की आंखों में भी वही उदासी थी। 3 बेटियां, 3 गुण, 3 सपने और एक ही चिंता, विवाह। पुष्पा रोज सूर्यदेव की पूजा करती थी। हर रविवार को वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सूर्यदेव को अर्घ्य देती, भोग लगाती और प्रार्थना करती। पुष्पा की प्रार्थना, हे सूर्यदेव, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास खाने को अन्न है, पहनने को वस्त्र है, रहने को छत है। लेकिन मेरी बेटियां, मेरी तीनों बेटियां विवाह योग्य हैं। उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। लोग दहेज मांगते हैं और मैं एक गरीब विधवा। प्रभु, आप ही बताइए अब क्या करूं? पुष्पा रोज यही प्रार्थना करती। रोज उनकी आंखों से आंसू बहते। रोज वो सूर्यदेव से एक ही वरदान मांगती, उनकी बेटियों का सुखद विवाह। लेकिन ऐसा लगता था मानो सूर्यदेव सुन ही नहीं रहे हैं। एक दिन की बात है, रविवार था। पुष्पा ने हमेशा की तरह पूजा की, प्रसाद बनाया और प्रसाद बांटने निकली। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव की कुछ महिलाओं से हुई। वे आपस में बातें कर रही थीं। पुष्पा ने सोचा थोड़ी देर रुककर प्रसाद बांट दूं, लेकिन जो उसने सुना उसने उसका दिल तोड़ दिया। एक महिला बोली, अरे देखो, पुष्पा फिर प्रसाद बांटने आ रही है। इतनी भक्ति करती है, सूर्यदेव से क्या क्या मांगती होंगी। दूसरी महिला बोली, मांगती क्या होंगी, देखो ना, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। सूर्यदेव ने सब कुछ दे रखा है। तीसरी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, पर बेटियों का क्या? तीनों लड़कियां हैं, उम्र हो गई है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। भक्ति से सब कुछ मिल जाता तो फिर ये दुख क्यों है? वो बातें पुष्पा के कानों में पड़ी। हर शब्द उनके दिल पर छुरी की तरह चुभा। वो वहीं सुन्न होकर खड़ी रह गईं। उनके हाथ से प्रसाद की थाली फिसलते फिसलते बची। वो बिना कुछ कहे वापस घर चली आईं। घर पहुंचकर उन्होंने देखा तीनों बेटियां आंगन में बैठी काम कर रही थीं। मोनिका चक्की चला रही थी, शिल्पा मिट्टी की मूर्ति बना रही थी, रागिनी धीमे स्वर में भजन गुनगुना रही थी। तीनों के चेहरे सुंदर थे, तीनों के हाथों में हुनर था, तीनों के दिलों में सपने थे, लेकिन तीनों की आंखों में वही डर था, वही अनिश्चितता थी। हमारा क्या होगा? पुष्पा से रहा नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मोनिका, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? पुष्पा, बेटियों, मुझसे नहीं देखा जाता। लोग क्या कह रहे हैं पता है? भक्ति से सब कुछ मिल जाता तो फिर ये दुख क्यों है? बेटियों, मुझसे नहीं सुना जाता ये सब। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं असफल माँ हूँ। शिल्पा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, ऐसा मत कहिए। आपने हमें सब कुछ दिया है, हमें संस्कार दिया है, हमें सिखाया है कि कैसे जीना है। यही हमारा सबसे बड़ा दहेज है। हाँ माँ, आप हमेशा कहती हो ना, भगवान पर विश्वास रखो, तो फिर चिंता क्यों? सूर्यदेव हमारा भला करेंगे। पुष्पा ने बेटियों को गले लगा लिया, लेकिन उनके मन में एक बात घर कर गई। सूर्यदेव,
क्या सच में आपने हमें बुला दिया? उसी रात जब चारों बहुत देर तक रोने के बाद सो गईं, पुष्पा को एक सपना आया। एक सपना जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सूर्यदेव का दर्शन पुष्पा ने सपने में देखा। एक अद्भुत दृश्य। सामने एक विशाल सरोवर था। सरोवर में कमल खिले थे। हर कमल से प्रकाश निकल रहा था और उस सरोवर के बीचों बीच एक दिव्य रथ खड़ा था। 7 अश्व, सातों के रंग सफेद से लेकर लाल तक, सातों के माथे पर सूर्य का चिन्ह, और उस रथ पर विराजमान थे स्वयं सूर्यदेव। लेकिन इस बार सूर्यदेव का तेज इतना सहज था, इतना दयालु था, मानो वे किसी अपने से मिल रहे हों। पुष्पा घबरा गई। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन सूर्यदेव की आवाज गूंजी, पुष्पा, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारा सूर्य हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा पिता हूं, डरो मत। पुष्पा ने आंखें खोली। सूर्यदेव सामने थे, लेकिन इतने सहज, इतने अपने, मानो वे हमेशा से उनके घर में रहते हों। पुष्पा, सपना भी सच हो सकता है अगर उसे पूरा करने का संकल्प हो, और तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास सब सच है, इसलिए मैं आया हूं। पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साष्टांग प्रणाम करने लगी। पुष्पा, मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूं। तुम्हारी बेटियों के विवाह की चिंता तुम्हें सताती है। तुम सोचती हो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता दूर नहीं की, है ना? पुष्पा ने सिर झुका लिया। आंसू बह रहे थे। पुष्पा, संसार में हर कार्य का एक समय होता है, विवाह का भी। तुम्हारी बेटियां जो गुण संपन्न हैं, उनके योग्य वर भी इसी पृथ्वी पर हैं, पर अभी उनकी और तुम्हारी परीक्षा का समय चल रहा है। परीक्षा? प्रभु, मैं पहले से ही इतनी टूट चुकी हूं, और परीक्षा? नहीं कि तुम टूट जाओ, परीक्षा इसलिए कि तुम जुड़ जाओ अपने विश्वास से, अपने धैर्य से, अपने कर्म से। और जब तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगी, तब मैं स्वयं तुम्हारी बेटियों के विवाह की व्यवस्था करूंगा। पुष्पा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में नई चमक थी। प्रभु, बताइए मुझे क्या करना है? सुनो पुष्पा, मैं तुम्हें एक व्रत और कथा बताता हूं। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने जीवन में उतारो। 1 महीने तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, मुझे अर्घ्य देना, दिन में केवल 1 बार भोजन करना, उसमें भी नमक का त्याग करना, और सबसे महत्वपूर्ण, गरीबों को भोजन देना। प्रभु, ये बहुत कठिन है। 1 महीने तक नमक के बिना, एक समय भोजन। पुष्पा, जितनी कठिन तपस्या उतना ही बड़ा फल। और याद रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे साथ होंगी, और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर सूर्यदेव ने पुष्पा को एक कथा सुनाई, एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सत्यवान की कथा, जिसने यही व्रत किया था और जिसके जीवन में सूर्यदेव ने चमत्कार किया था। पुष्पा, सुन। बहुत समय पहले एक गांव में सत्यवान नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, न धन, न संपत्ति, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, मुझ पर अटूट विश्वास। एक बार उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। सत्यवान ने मुझसे प्रार्थना की और मैंने उसे यही व्रत बताया। 1 महीने तक सत्यवान ने कठिन तप किया, नमक त्यागा, एक समय भोजन किया, गरीबों को भोजन दिया, और जब 1 महीना पूरा हुआ तो मैंने वर्षा करवाई। खेत हरे भरे हो गए, अकाल दूर हो गया। लेकिन इतना ही नहीं पुष्पा, सत्यवान की भक्ति की चर्चा सुनकर एक दूर के राज्य की राजकुमारी ने उससे विवाह किया और सत्यवान उस राज्य का युवराज बन गया। सूर्यदेव, देखा पुष्पा, एक गरीब ब्राह्मण राजा बन गया, सिर्फ विश्वास से, सिर्फ तप से, सिर्फ 1 महीने के संकल्प से। पुष्पा की आंखों में चमक थी। पुष्पा, प्रभु, मैं समझ गई, मैं ये व्रत करूंगी और मेरी बेटियां भी करेंगी। सूर्यदेव, तो फिर जाओ पुष्पा, इस कथा को सुनाओ अपनी बेटियों को, और 1 महीने बाद देखना तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। और फिर सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गया।
सूर्यदेव का प्रकाश धीमा हुआ, कमल मुरझाए, रथ दूर चला गया और पुष्पा की नींद खुल गई। वो चौंक कर उठ बैठी। चारों तरफ अंधेरा था। अभी सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में एक नई ऊर्जा थी, एक नई चमक थी, एक नया विश्वास था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास देखा। वहाँ कुछ नहीं था, कोई स्वर्ण पोटली नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल एक सपना था। लेकिन पुष्पा जानती थी ये सिर्फ सपना नहीं था, ये सूर्यदेव का संदेश था। वो उठी, उन्होंने अपनी बेटियों को जगाया। पुष्पा, उठो बेटियों, सूर्यदेव ने बुलाया है हमें। व्रत की शुरुआत दर्शक बंधुओं, जब सपना सच होने लगता है तब उसे साकार करने का संकल्प लेना पड़ता है। पुष्पा ने वही किया। उस सुबह चारों ने स्नान किया। सूर्योदय से पहले ही सब तैयार हो गए। आंगन में पुष्पा ने अपनी बेटियों को बिठाया। पुष्पा, बेटियों, आज रात मुझे सूर्यदेव ने दर्शन दिए। उन्होंने हमें एक व्रत करने को कहा है, 1 महीने का व्रत। तीनों बेटियां चौंक गईं। 1 महीने का व्रत, वो भी बिना नमक के, एक समय भोजन। मोनिका, माँ, ये बहुत कठिन है। पुष्पा, कठिन है मोनिका, लेकिन असंभव नहीं। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक है रोते रहना और दूसरा है संकल्प लेना। मैंने संकल्प ले लिया है, अब तुम बताओ। शिल्पा और रागिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर तीनों ने एक साथ कहा, तीनों बेटियां, हम आपके साथ हैं माँ। पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। पुष्पा, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें वो कथा सुनाती हूँ जो सूर्यदेव ने मुझे सुनाई, सत्यवान की कथा। और पुष्पा ने वही कथा सुनाई, एक गरीब ब्राह्मण की, जिसने तप किया और राजा बन गया। कथा सुनकर तीनों बेटियों के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। मोनिका, माँ, अगर सत्यवान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। शिल्पा, मैं सूर्यदेव की एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगी, जिससे हमारी पूजा और भी प्रभावशाली हो। रागिनी, और मैं प्रतिदिन एक नया भजन बनाऊंगी सूर्यदेव के नाम का। पुष्पा ने तीनों को गले लगा लिया। पुष्पा, तो फिर कल से ही व्रत शुरू, आज से नहीं, क्योंकि आज का दिन हम संकल्प का है। आज हम सब कुछ तैयार करेंगे और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम अपना व्रत शुरू करेंगे। उस दिन पूरे घर में एक अलग ही ऊर्जा थी। मोनिका ने घर की साफ सफाई की। शिल्पा ने मिट्टी से सूर्यदेव की मूर्ति बनानी शुरू की। रागिनी ने एक नया भजन लिखा, उगो हे सूरज, उगो हे भास्कर, तुम्हारे बिना जीवन है अंधकार। हम तुम्हारी शरण में आए हैं प्रभु, हमारी हर मुश्किल को करो दूर तुम। और पुष्पा ने सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर अपना संकल्प दोहराया। पुष्पा, हे सूर्यदेव, मैं पुष्पा आपके सम्मुख संकल्प लेती हूँ कि अगले 1 महीने तक मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, स्नान करूंगी, आपको अर्घ्य दूंगी, दिन में केवल 1 बार बिना नमक का भोजन करूंगी और गरीबों को भोजन दूंगी। यदि मैं ये व्रत पूरा कर लूं तो आप मेरी तीनों बेटियों के विवाह की व्यवस्था करेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और दर्शक बंधु, सूर्यदेव ने सुना, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये कथा सिर्फ सुखद नहीं है, इसमें कठिनाइयाँ हैं, परीक्षाएं हैं, आंसू हैं, निराशा है और सबसे बढ़कर वो क्षण है जब पुष्पा लगभग हार मान लेती है। लेकिन वो हारती नहीं, क्योंकि आगे की कहानी में आप देखेंगे कैसे सूर्यदेव ने एक साधु का रूप धारण किया, कैसे उन्होंने पुष्पा की परीक्षा ली, कैसे उनकी बेटियों ने अपने गुणों से सबको चकित कर दिया और कैसे एक दिन 3 युवक उनके द्वार पर आए, जो साधारण व्यापारी नहीं बल्कि किसी और ही लोक के राजकुमार थे। लेकिन वो सब अगले भाग में। दर्शक बंधु, पुष्पा ने संकल्प ले लिया है, अब उन्हें व्रत करना है, 1 महीने का कठिन व्रत। लेकिन क्या वो इसे पूरा कर पाएंगी? क्या उनकी बेटियां इस कठिनाई को सहन कर पाएंगी? और क्या सूर्यदेव सच में उनकी सहायता करेंगे? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले भाग में।
लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दर्शक बंधु, पुष्पा की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। क्योंकि आपके जीवन में भी कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई कठिनाई है, कोई ना कोई वो इच्छा है जो अधूरी है। लेकिन सूर्यदेव कह रहे हैं, संकल्प लो, विश्वास रखो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। तो आज इस रविवार आप भी एक संकल्प लीजिए, कोई भी संकल्प, छोटा या बड़ा, लेकिन दृढ़, सूर्यदेव के नाम पर, और देखिए अगले 30 दिनों में आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। दर्शक बंधु, आज की कथा का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कथा समाप्त नहीं हुई है, ये तो शू। दर्शक बंधु, आज की कथा का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कथा समाप्त नहीं हुई है, ये तो शुरुआत थी। अगले भाग में पुष्पा और उनकी बेटियों का कठिन व्रत के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ, एक रहस्यमय साधु का आगमन जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव हैं, और 3 युवकों का आगमन जो बदल देंगे उनकी जिंदगी। तो कृपया इस कथा को अधूरा न छोड़ें, अगला भाद्र जरूर देखें। और हाँ, एक बात और, जैसा सूर्यदेव ने कहा था, जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन में मेरा प्रकाश अनंत गुना बढ़ जाता है। तो दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है, यदि आपको लगता है कि ये कथा किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल देववाणी टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर रविवार आप तक सूर्यदेव की ऐसी ही दिव्य कथाएं पहुंचती रहें। अब हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः। दर्शक बंधु, सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन का हर अंधकार मिटे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। तब मिलेंगे अगले भाग में उसी कथा के साथ, उसी प्रकाश के साथ। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, पिछले भाग में आपने देखा पुष्पा नामक एक गरीब विधवा जिसकी 3 बेटियां विवाह योग्य थीं, लेकिन दहेज के अभाव में उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। समाज के ताने, बेटियों की बेबसी और माँ का टूटता हुआ दिल। और फिर एक रात सूर्यदेव ने स्वप्न देकर कहा, पुष्पा, 1 महीने का व्रत करो, नमक त्यागो, एक समय भोजन करो, गरीबों को भोजन दो, और देखो मैं कैसे तुम्हारी बेटियों के विवाह की व्यवस्था करता हूँ। पुष्पा ने संकल्प ले लिया, उनकी बेटियों ने भी साथ देने का वादा किया। लेकिन क्या पुष्पा और उसकी बेटियां इस कठिन व्रत को पूरा कर पाएंगी? क्या उनका विश्वास डगमगाएगा? और क्या सूर्यदेव सच में उनकी सहायता के लिए आएंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शक बंधु, व्रत का पहला दिन था। पुष्पा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गईं। रात के 3:45 बज रहे थे। आकाश में तारे अभी भी चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने अपनी बेटियों को जगाया। पुष्पा, उठो बेटियों, सूर्यदेव का दिन है, आज से हमारा संकल्प शुरू हो रहा है। तीनों बेटियां उठ गईं। नींद आ रही थी, सर्दी थी, पर उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। चारों ने स्नान किया ठंडे पानी से। शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में आग थी। फिर पुष्पा ने आंगन में सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित की, वही मूर्ति जो शिल्पा ने बनाई थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखते ही बनती थी। सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान थे। उनके हाथों में कमल थे, उनके मुख पर शांति थी। ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः। चारों ने जल, लाल फूल, अक्षत और चंदन से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्योदय हो रहा था। सूरज की पहली किरण सीधी मूर्ति पर पड़ी। ऐसा लगा मानो सूर्यदेव सच में प्रकट हो गए हों। रागिनी, जय सूर्यदेव, जय भास्कर, तुमसे ही है जगत सवेरा। जो तुम्हें अपने मन में बसाए, उसके जीवन में कभी ना अंधेरा। पूजा के बाद पुष्पा ने भोग बनाया, गेहूं के आटे का हलवा, लेकिन बिना नमक के। चारों ने बैठकर भोग ग्रहण किया। पहले दिन का खाना फीका लगा,
नमक के बिना हलवा स्वादहीन था। मोनिका ने थोड़ा सा मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं बोली। मोनिका, माँ के संकल्प के लिए ये छोटी सी कठिनाई तो सहनी ही पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ पहला दिन था। आगे और भी कठिन दिन आने वाले थे। दूसरा दिन भूख और निराशा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। व्रत की कठिनाई बढ़ने लगी। एक समय भोजन, वो भी बिना नमक का, शरीर को कमजोर करने लगा। रागिनी को चक्कर आने लगे, शिल्पा के हाथ कांपने लगे, मोनिका का मन उदास होने लगा। और पुष्पा की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो दिन भर काम करती, लेकिन खाना सिर्फ एक बार, वो भी बिना नमक का। शिल्पा, माँ, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं मूर्ति नहीं बना पा रही हूँ। पुष्पा, बेटा, सत्यवान को याद करो, उसने 1 महीने तक यह व्रत किया था। वो कर सकता था तो हम भी कर सकते हैं। रागिनी, माँ, मेरी आवाज़ फट गई है, मैं भजन नहीं गा पा रही हूँ। पुष्पा, तो चुपचाप बैठो, लेकिन व्रत मत तोड़ो। याद रखना, सूर्य देव देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबों को भोजन देना। जब आप खुद भूखे हों और आप दूसरों को भोजन दे रहे हों, ये सबसे कठिन होता है। पुष्पा के पास जो कुछ था उसमें से आधा वो गरीबों को दे देती, फिर अपने लिए बचता कम। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उनके दरवाजे पर आया। उसने कहा, माता, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पुष्पा ने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। वो खुद भूखी रह गई। बूढ़ा भिखारी, माता, तुम्हारी भक्ति सूर्य देव तक पहुंचेगी, तुम्हारा कल्याण हो। पुष्पा को नहीं पता था वो कोई साधारण भिखारी नहीं था, लेकिन वो रहस्य आगे खुलेगा। दर्शक बंधु, व्रत के 7वें दिन पुष्पा और उनकी बेटियां बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। उनका विश्वास डगमगाने लगा था। तभी उसी रात पुष्पा को फिर स्वप्न आया, लेकिन इस बार सूर्यदेव नहीं आए, एक वृद्ध साधु आए। साधु, पुष्पा, तुम थक गई हो, तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, राजा सागर की कथा। पुष्पा, बताइए महाराज। साधु, सुनो पुष्पा, बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा सागर। वे बहुत प्रतापी थे। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। राजा ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। 1 साल तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सरोवर में स्नान करके सूर्यदेव को 1000 कमल अर्पित करते। 1 साल बीत गया, कोई फल नहीं मिला। राजा ने हार नहीं मानी, दूसरा साल शुरू किया। इस बार प्रतिदिन 1 लाख कमल अर्पित करने का संकल्प लिया। एक दिन कमल कम पड़ गए। राजा को चिंता हुई, कहीं सूर्यदेव को अर्घ्य देने में देरी न हो जाए। तब राजा ने क्या किया पुष्पा? राजा ने अपने शरीर को ही कमल समझकर स्वयं को सूर्यदेव को अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वो ऐसा करने लगे, सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव, राजन रुको, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ, राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए। देखा पुष्पा, एक राजा को अपने पुत्रों के लिए इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, तो क्या तुम अपनी बेटियों के लिए 1 महीने का व्रत नहीं कर सकती? पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। पुष्पा, महाराज, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो फिर धैर्य रखो, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी बेटियों के लिए योग्य वर अवश्य मिलेंगे और वे राजकुमारों जैसे गुणवान होंगे। इतना कहकर साधु गायब हो गए। पुष्पा की नींद खुल गई। उनके चेहरे पर नई चमक थी, नया विश्वास था। उन्होंने बेटियों को जगाया और सारा सपना सुनाया। माँ, तो हमें और भी दृढ़ता से व्रत करना चाहिए। मैं आज से और सुंदर मूर्तियां बनाऊंगी और मैं और मधुर भजन गाऊंगी। पुष्पा ने तीनों को गले लगा लिया। दर्शक बंधु, व्रत के 18वें दिन एक बड़ी परीक्षा आई। पुष्पा को तेज बुखार हो गया, शरीर जल रहा था, उठना मुश्किल हो रहा था। माँ, आप आराम करो, आज का व्रत मत करो। नहीं बेटा, संकल्प संकल्प होता है,
एक दिन भी व्रत टूटा तो सब व्यर्थ। माँ, आप बीमार हो, सूर्यदेव समझ जाएंगे। सूर्यदेव समझेंगे, लेकिन मैं खुद को नहीं समझ पाऊंगी। मैंने संकल्प लिया है, पूरा करूंगी। पुष्पा ने अपने कमजोर टांगों पर खड़े होकर स्नान किया। बुखार में ठंडे पानी से स्नान करना कितना कठिन होता है, ये केवल वही जान सकता है जिसने किया हो। लेकिन पुष्पा ने किया। उन्होंने पूजा की, अर्घ्य दिया, भोग बनाया, गरीबों को भोजन दिया और फिर उनका बुखार और बढ़ गया। माँ, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा, सूर्यदेव ही मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरी दवा है। उस रात पुष्पा की हालत बहुत खराब हो गई। तीनों बेटियां रो रही थीं। वे सोच रही थीं, क्या सूर्यदेव सच में देख रहे हैं? क्या वो सच में उनकी मदद करेंगे? लेकिन फिर मध्य रात्रि में दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों बेटियां डर गईं। इतनी रात को कौन? शिल्पा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक साधु खड़े थे, वही साधु जो पुष्पा के सपने में आए थे। बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ को देखने आया हूँ। शिल्पा ने साधु को अंदर बुलाया। साधु पुष्पा के पास गए। उन्होंने पुष्पा के माथे पर हाथ रखा और चमत्कार हो गया। पुष्पा का बुखार तुरंत उतर गया। उनकी आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर चमक आ गई। महाराज, आप वही साधु हैं जो मेरे सपने में आए थे? हाँ पुष्पा, मैं वही हूँ और मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हारा व्रत लगभग पूरा हो चुका है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, धैर्य रखो। महाराज, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने सोचा सूर्यदेव ने मुझे भुला दिया है। सूर्यदेव कभी नहीं भुलाते पुष्पा। वे परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि उनके भक्त कितने दृढ़ हैं, और तुमने परीक्षा पास कर ली। अब बस कुछ और दिन। साधु ने तीनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। फिर वो गायब हो गए, जैसे हवा में विलीन हो गए। तीनों बेटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। क्या वो सच में साधु थे, या लगता है कोई और ही थे? लगता है सूर्यदेव ने ही ये रूप धारण किया था। दर्शक बंधु, सूर्यदेव ने परीक्षा ली और पुष्पा पास हो गई। अब व्रत का अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा था और सूर्यदेव ने एक और चमत्कार करने का निश्चय किया था। लेकिन वो चमत्कार क्या था? आइए आगे बढ़ते हैं। व्रत का अंतिम सप्ताह और उत्सव का दिन। व्रत के अंतिम सप्ताह में पुरुषोत्तमपुर में एक बड़ा उत्सव था। नगर देवता का मेला लग रहा था। दूर दूर से लोग आ रहे थे, व्यापारी आ रहे थे, कलाकार आ रहे थे। उसी दिन 3 युवक भी उस नगर में आए। तीनों भाई थे। बड़े का नाम था विराज, मझले का सुमेध और सबसे छोटे का सुरंग। वे तीनों बहुत सुशिक्षित, सदाचारी और गुणवान थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वे अपना व्यापार फैलाने के लिए विभिन्न नगरों का भ्रमण कर रहे थे। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, ऐसी पत्नियां मिलें जो न सिर्फ सुंदर हों बल्कि गुणवती और धार्मिक भी हों। मेले में घूमते हुए वे एक स्थान पर पहुंचे जहां गरीबों को भोजन वितरित किया जा रहा था। वहां 3 युवतियां बड़े प्रेम और सेवा भाव से लोगों को भोजन परोस रही थीं। वे थीं मोनिका, शिल्पा और रागिनी। तीनों भाई उन्हें देखते रह गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनके व्यवहार में विनम्रता थी। उनके हाथों में सेवा का भाव था। विराज मोनिका को देखकर, इस युवती के चेहरे पर जो शांति है वो केवल संस्कारों से आती है। सुमेध, देखो इसके हाथ कैसे मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी कर रहे हैं, ये कोई साधारण कला नहीं है। सुरंग, और ये तो गा भी रही है, सुनो कैसा मधुर स्वर है। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, भगवान ये तीनों युवतियां कौन हैं? वृद्ध व्यक्ति, अरे बेटा, ये है हमारे नगर की पुष्पा माता की बेटियां, बहुत ही सुशील और गुणवान हैं। ये लोग सूर्य देव का कठिन व्रत कर रहे हैं और प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराते हैं।
तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। विराज, भाइयों, लगता है हमारी खोज पूरी हो गई। सुमेध, लेकिन पहले उनकी माँ से मिलना चाहिए। सुरंग, तो चलो उनके घर चलते हैं। पुष्पा के द्वार पर 3 युवक, तीनों भाई पुष्पा के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। पुष्पा ने दरवाज़ा खोला। सामने 3 तेजस्वी युवक खड़े थे। पुष्पा, आप लोग? विराज, माता, हम 3 भाई हैं। मैं विराज, ये सुमेध है और ये सुरंग है। हम व्यापार के सिलसिले में इस नगर में आए हैं। मेले में हमने आपकी बेटियों को, गरीबों को भोजन करते देखा। उनके गुणों से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। पुष्पा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुष्पा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुमेध, माता, हम तीनों अविवाहित हैं। हम ऐसी पत्नियों की खोज में थे जो गुणवती और धार्मिक हों। हमें लगता है हमारी खोज पूरी हो गई है। पुष्पा, लेकिन मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। सुरंग, माता, हमें दहेज की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल आपकी बेटियों के गुण चाहिए। वे जो संस्कार आपने उन्हें दिए हैं, वही सबसे बड़ा दहेज है। पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये वही क्षण था जिसके लिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी। ये वही दिन था जिसका उन्होंने इंतजार किया था। पुष्पा, बेटो, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मेरी बेटियों से विवाह करोगे? विराज, हाँ माता, बशर्ते आपकी बेटियां भी हमें स्वीकार करें। पुष्पा ने तीनों बेटियों को बुलाया। तीनों बेटियां आईं। तीनों भाइयों को देखा। तीनों के चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों थीं। पुष्पा, बेटियों, ये 3 युवक तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम क्या कहती हो? मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर तीनों ने सिर झुकाकर हामी भर दी। पुष्पा, हे सूर्यदेव, आपने मेरी सुन ली। आपने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुष्पा साष्टांग लेट गईं। तीनों भाइयों ने पुष्पा के पैर छुए। विराज, माता, अब आप हमारी माँ भी हैं। हम आपका सदा सम्मान करेंगे। विवाह की तैयारी। दर्शक बंधु, विवाह की तिथि निश्चित हो गई। व्रत पूरा होने के अगले दिन विवाह होना था, लेकिन पुष्पा के पास विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। वो सोच में पड़ गईं। पुष्पा, हे सूर्यदेव, आपने तो वर दे दिए, लेकिन विवाह कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसी रात पुष्पा को फिर स्वप्न आया। सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव, पुष्पा, चिंता मत करो, कल सुबह तुम्हारे आंगन में देखना। स्वप्न टूटा। अगली सुबह पुष्पा उठी। वो आंगन में गई और आंगन में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली रखी थी। साथ में एक पत्र था। पुष्पा, ये मेरी ओर से उपहार है। अपनी बेटियों का विवाह भव्यता से करो। सूर्यदेव। पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसने बेटियों को बुलाया। तीनों ने पोटली देखी। तीनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। मोनिका, माँ, ये कैसे? पुष्पा, सूर्यदेव की कृपा से बेटा, सूर्यदेव की कृपा से। विवाह समारोह, विवाह का दिन आ गया। पूरा पुरुषोत्तमपुर उत्सव में डूबा हुआ था। पुष्पा के घर से गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे गए। सैकड़ों लोगों को दान दिया गया। तीनों बेटियों को बड़े ही धूमधाम से विदा किया गया। विराज का विवाह मोनिका से हुआ। सुमेध का विवाह शिल्पा से हुआ। सुरंग का विवाह रागिनी से हुआ। विदाई के समय पुष्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। पुष्पा, बेटियों, तुम्हारे विवाह की चिंता ने मुझे रात दिन जलाया, लेकिन आज सूर्यदेव की कृपा से वो चिंता खत्म हो गई। अब तुम अपने अपने घरों में सुखी रहो। और हाँ, सूर्यदेव की पूजा कभी मत भूलना। तीनों बेटियों ने माँ के पैर छुए
मोनिका, माँ, आपने हमारे लिए इतना किया, हम कभी आपका कर्ज नहीं उतार सकते। शिल्पा, माँ, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगी। रागिनी, माँ, हम हर रविवार आपसे मिलने आएंगी। तीनों बेटियां अपने अपने पतियों के साथ चली गईं। पुष्पा अकेली रह गईं, लेकिन अकेली नहीं थीं। उनके पास सूर्य देव की कृपा थी, उनके पास विश्वास था, उनके पास वो शक्ति थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। विवाह के बाद सुखद जीवन। दर्शक बंधु, विवाह के बाद तीनों दंपत्ति बहुत सुखी रहने लगे। विराज और मोनिका ने अपना व्यापार फैलाया, वे बहुत संपन्न हुए। मोनिका ने अपने हाथों के स्वाद से सबको मोहित कर लिया। सुमेध और शिल्पा ने मिलकर एक कला विद्यालय खोला। शिल्पा की मूर्तियां अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। सुरंग और रागिनी ने संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया। रागिनी के भजन सूर्यदेव की भक्ति में गूंजते रहे। और पुष्पा अब अकेली नहीं थी। तीनों दामाद उनका बहुत सम्मान करते थे। वे बारी बारी से पुष्पा को अपने घर ले जाते। पुष्पा ने आजीवन सूर्यदेव की पूजा की। हर रविवार को वो व्रत करती, हर रविवार को वो गरीबों को भोजन देती और हर रविवार को वो ये कथा सुनाती। और इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से पुष्पा के जीवन का अंधकार मिट गया। उनकी बेटियों को योग्य वर मिले, उनके घर में सुख समृद्धि आई और उनका नाम पुरुषोत्तमपुर में एक आदर्श भक्त के रूप में अमर हो गया। दर्शक बंधु, ये कथा सिर्फ पुष्पा की नहीं है, ये कथा आपकी है, क्योंकि आपके जीवन में भी कोई न कोई पुष्पा है, कोई न कोई चिंता है, कोई न कोई दुख है। लेकिन इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, विश्वास। पुष्पा ने सूर्यदेव पर विश्वास किया। जब सब कुछ अंधकार में लग रहा था, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। और विश्वास ही वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। दूसरी सीख, संकल्प। पुष्पा ने संकल्प लिया। 1 महीने का कठिन व्रत, उन्होंने उसे पूरा किया। संकल्प के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तीसरी सीख, कर्म। पुष्पा ने केवल प्रार्थना नहीं की, उन्होंने कर्म किया। उन्होंने गरीबों को भोजन दिया, उन्होंने सेवा की। कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। चौथी सीख, धैर्य। पुष्पा के सामने कठिनाइयाँ आईं, बुखार आया, कमजोरी आई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। 5वीं सीख, त्याग। पुष्पा ने त्याग किया, अपने सुख का त्याग किया, अपने भोजन का त्याग किया। त्याग के बिना उन्नति नहीं होती। दर्शक बंधु, सूर्यदेव कहते हैं, जो मुझे एक बार सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके जीवन में 1000 बार प्रकट होता हूँ। तो आज इस रविवार आप भी एक संकल्प लीजिए। कोई भी संकल्प, छोटा या बड़ा, लेकिन दृढ़, सूर्यदेव के नाम पर, और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। दर्शक बंधु, अगर आप भी पुष्पा की तरह सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सरल विधि अपनाएं। प्रातःकालीन क्रिया। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले। 2. स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी नदी या तालाब में। 3. स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल या पीला रंग शुभ है। 4. पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। पूजा सामग्री: तांबे का लोटा जल के लिए, लाल चंदन, लाल फूल, गुलाब, सूर्यमुखी, अक्षत, चावल, धूप, दीप, भोग, गेहूं के आटे का हलवा, गुड़, घी। मंत्र: ओम सूर्याय नमः कम से कम 108 बार। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अर्घ्य देने की विधि। 1. लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, चंदन डाले 2, दोनों हाथों से लोटा उठाए। 3. सूर्यदेव को देखते हुए मंत्र बोले। 4. जल को थोड़ा थोड़ा करके सूर्य की ओर छोड़े। व्रत के नियम: केवल रविवार या पूरे महीने दिन में केवल 1 बार भोजन करें। भोजन में नमक का त्याग करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करें। झूठ न बोलें, क्रोध न करें। गरीबों को भोजन अवश्य दें। विशेष बातें: यदि यह व्रत 30 दिनों तक करें तो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। यदि न कर सकें तो कम से कम प्रत्येक रविवार को करें। व्रत के दौरान सूर्यदेव की कथा अवश्य सुनें और सुनाएं। दर्शक बंधु,
पुष्पा की यह कथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन सूर्यदेव की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन से आलस्य दूर होता है, रोग, भय और असफलता का नाश होता है। जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन में यश, स्वास्थ्य और सम्मान बढ़ता है। और जो इस कथा को जीता है, जो सूर्यदेव के बताए मार्ग पर चलता है, उसे कभी अंधकार नहीं छू सकता। तो आइए हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और सूर्यदेव से प्रार्थना करें। हे सूर्यदेव, आपने पुष्पा की सुन ली, हमारी भी सुन लो। हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दो, हमें शक्ति दो, हमें साहस दो, हमें प्रकाश दो। हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी कृपा की एक किरण दे दो। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची है, यदि इसने आपके मन को स्पर्श किया है, यदि आपको लगता है कि इस कथा को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, उन सब के साथ जो इस प्रकाश के हकदार हैं। और हमारे चैनल देववाणी टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हर रविवार आप तक सूर्यदेव की ऐसी ही दिव्य कथाएं पहुंचती रहें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको कोई भी कथा न छूटे। दर्शक बंधु, एक बार फिर ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके जीवन का हर अंधकार मिटे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक मनोरंजन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जितनी श्रद्धा से आपने इसे सुना, उतना ही फल आपको मिलेगा। याद रखिए, सूर्यदेव केवल आकाश में नहीं है, वे आपके भीतर भी हैं, आपकी हर कोशिश में, आपकी हर सांस में, आपकी हर इच्छा में। बस उन्हें पहचानने की देर है। ओम सूर्याय नमः। दर्शक बंधु नमस्कार। पिछले 2 भागों में आपने देखा पुष्पा की कथा, एक गरीब विधवा की जिसने सूर्यदेव के व्रत से अपनी बेटियों का विवाह करवाया। उसकी बेटियां सुखी हुईं, उसका जीवन प्रकाशमय हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं दर्शक बंधु, इसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पुष्पा की भक्ति को देखा और उसके मन में जलन पैदा हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सोचा, यह गरीब विधवा सूर्यदेव की कृपा की कैसे हकदार है। मैं तो इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरी भक्ति तो इससे कहीं अधिक है, फिर मेरी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होती। हाँ दर्शक बंधु, आज के इस भाग में हम बात करेंगे ईर्ष्या की, दंभ की और सच्ची भक्ति की। क्योंकि सूर्यदेव सिर्फ भक्ति नहीं देखते, वह भक्ति के पीछे का भाव देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापारी धनंजय पुरुषोत्तमपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनंजय। धनंजय के पास सब कुछ था, विशाल भवन, सोने चांदी के आभूषण, हजारों नौकर, सैकड़ों घोड़े और दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करता था, वह रविवार को व्रत भी रखता था, वह गरीबों को दान भी देता था। लेकिन धनंजय के मन में एक बात थी, अहंकार। वो सोचता था, मैं इस नगर का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरी पूजा सबसे भव्य है, मेरा दान सबसे बड़ा है, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। और जब उसने सुना कि एक गरीब विधवा पुष्पा के व्रत से उसकी बेटियों के विवाह हो गए, तो उसके मन में आग लग गई। धनंजय, क्या वो फकीर औरत जिसके पास खुद खाने को नहीं था, उसकी भक्ति स्वीकार हो गई? और मैं जो रोज सोने के थाल में भोग लगाता हूँ, मेरी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होती? धनंजय की कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी कोई पुत्र नहीं दे पा रही थी। उसने सूर्यदेव से लाखों बार प्रार्थना की थी, लेकिन कोई फल नहीं मिला था। और अब एक गरीब औरत की बेटियां विवाह कर गईं, लेकिन उसके घर में अभी भी संतान सुख का अंधकार था। धनंजय, मैं जाकर पुष्पा से पूछूंगा, क्या रहस्य है उसकी भक्ति में, मैं जानूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह धनंजय अपने हाथी पर सवार होकर पुष्पा के घर पहुंचा। पुष्पा उस समय आंगन में बैठी सूर्यदेव की मूर्ति की सफाई कर रही थी। धनंजय ने बिना दरवाज़ा खटखटाए, बिना अनुमति लिए सीधे अंदर प्रवेश किया। धनंजय, अरे पुष्पा,
सुन ले मेरी बात। पुष्पा चौंक गई। उन्होंने सिर उठाया। सामने धनंजय खड़ा था, सिर से पांव तक सोने के आभूषणों से लदा हुआ। उसके चेहरे पर अहंकार था, उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। पुष्पा, आइए धनंजय जी, कैसे आना हुआ? कुछ सेवा? धनंजय, सेवा नहीं पुष्पा, मुझे सेवा की नहीं, सच्चाई की जानकारी चाहिए। बता, तूने कैसे सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया? तेरे पास न भव्य मंदिर है, न सोने के थाल, न महंगे फूल, तो फिर कैसे? पुष्पा ने शांति से उत्तर दिया। पुष्पा, धनंजय जी, सूर्य देव को भव्यता नहीं, भावना चाहिए। उन्हें थाल नहीं, विश्वास चाहिए। उन्हें फूल नहीं, हृदय चाहिए। धनंजय, बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बता, असली मंत्र क्या है? कौन सा व्रत किया तूने? कौन सी साधना की? पुष्पा, मैंने केवल सूर्य देव पर विश्वास किया और उनके कहे अनुसार 1 महीने का व्रत किया। नमक त्यागा, 1 समय भोजन किया और गरीबों को भोजन दिया। धनंजय हंसने लगा। धनंजय, बस इतना सा? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। 1 महीना? मैं तो 3 महीने करूँगा और देखता हूँ कैसे सूर्य देव मेरी मनोकामना पूरी करते हैं। इतना कहकर धनंजय वहाँ से चला गया। लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं था, उसके मन में ईर्ष्या थी, उसके मन में प्रतिस्पर्धा थी। दर्शक बंधु, धनंजय ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। मैं यह व्रत करूँगा और सूर्य देव को दिखाऊंगा कि असली भक्त कौन है। लेकिन वह भूल गया, भक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं है, भक्ति समर्पण है। धनंजय ने अगले दिन से व्रत शुरू कर दिया, लेकिन उसके व्रत का तरीका अलग था। वह सुबह उठता, लेकिन उठते ही नौकरों को चिल्लाता, जल्दी लाओ स्नान का पानी, गर्म करके लाओ, संतरे के फूल लाओ, चंदन लाल लाओ, मुझे देर नहीं होनी चाहिए। वह स्नान करता, लेकिन स्नान के बाद नौकर उसके कपड़े बदलते। वह पूजा करता, लेकिन पूजा के समय मन में व्यापार के हिसाब चल रहे होते थे। उसने पुष्पा की तरह 1 समय भोजन किया, लेकिन उस 1 समय में भी वह तरह तरह के व्यंजन मंगवाता। उसने नमक त्यागा, लेकिन मन में सोचता, यह फीका खाना मैं कैसे खाऊं? उसने गरीबों को भोजन दिया, लेकिन देते समय घोषणा करवाई, देखो धनंजय कितना बड़ा दानी है, आओ आओ सबको भोजन मिलेगा। 10 दिन बीत गए। धनंजय का शरीर तो व्रत कर रहा था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था। उसका मन रोज सोचता, मैं यह व्रत क्यों कर रहा हूँ? पुष्पा के लिए चलेगा, मेरे लिए क्यों नहीं चलेगा? 20 दिन बीत गए। धनंजय को घबराहट होने लगी, उसे नींद नहीं आती थी, उसे चिड़चिड़ापन हो गया था। वह नौकरों पर चिल्लाता, वह अपनी पत्नी से झगड़ता। धनंजय की पत्नी, स्वामी आप यह व्रत क्यों कर रहे हैं? आपका मन तो इसमें नहीं है। धनंजय, चुप, मुझे सिखाएगी? मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। पुष्पा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? 3रा दिन, 4था दिन, 25वां दिन, और फिर एक दिन धनंजय बीमार पड़ गया। उसका शरीर जलने लगा, उसे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा, ये व्रत आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आपने बिना मार्गदर्शन के ये कठिन व्रत कर लिया। लेकिन धनंजय को बुखार नहीं था, उसे ईर्ष्या का बुखार था, उसे अहंकार का बुखार था। उस रात धनंजय को सपना आया। धनंजय, धनंजय डर से कांप उठा। कौन? मैं सूर्य हूं, तू जिसकी पूजा करता है, लेकिन तेरी पूजा में भक्ति नहीं, दंभ है। तेरे व्रत में समर्पण नहीं, प्रतिस्पर्धा है। तूने पुष्पा को देखा, उससे जल गया। तूने व्रत किया, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। धनंजय के पसीने छूट गए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती की। धनंजय, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तू अपना अहंकार छोड़ेगा, तभी मैं तुझे दर्शन दूंगा। तू पुष्पा के पास जा, उससे सीख कि सच्ची भक्ति क्या है, तब तेरी मनोकामना पूरी होगी। स्वप्न टूट गया।
दर्शक बंधु, धनंजय की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर पहली बार विनम्रता थी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने भक्ति को दिखावा बना दिया। मैंने सूर्यदेव को ठुकराया अपने अहंकार से। उसने तुरंत उठकर अपने नौकरों को बुलाया। मेरा हाथी तैयार करो, मुझे पुष्पा के पास जाना है। धनंजय की विनम्रता और पुष्पा का उपदेश। अगली सुबह धनंजय बिना हाथी के, बिना नौकरों के, अकेले पैदल ही पुष्पा के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। पुष्पा ने दरवाज़ा खोला। सामने धनंजय खड़ा था, लेकिन ये वह धनंजय नहीं था जो कुछ दिन पहले आया था। ये धनंजय टूटा हुआ था, नम्र था, उसकी आंखों में आंसू थे। पुष्पा चौंक गई। धनंजय जी, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? धनंजय पुष्पा के पैरों पर गिर पड़ा। पुष्पा, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझसे ईर्ष्या की। मैंने सोचा मैं बड़ा हूं तो मेरी भक्ति भी बड़ी होगी, लेकिन मैं गलत था। मेरी भक्ति में दंभ था, अहंकार था, दिखावा था, और तेरी भक्ति में सच्चाई थी, विश्वास था, समर्पण था। पुष्पा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने धनंजय को उठाया। धनंजय जी, उठिए, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं? पुष्पा, आज मैं जान गया, सच्ची भक्ति भव्यता में नहीं, सादगी में होती है। वह मंदिर में नहीं, हृदय में होती है। वह शब्दों में नहीं, मौन में होती है। मुझे सिखा दे, सच्ची भक्ति क्या है? पुष्पा ने धनंजय को अपने पास बैठाया। उसने सूर्यदेव की कथा सुनानी शुरू की, लेकिन इस बार उसने कोई नई कथा सुनाई। सुनो धनंजय जी, एक और कथा है जो सूर्यदेव ने मुझे सुनाई थी। तीसरी उपकथा, राजा भानु की कथा। पुष्पा ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा भानु। वे बहुत प्रतापी थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन राजा के मन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। 10 साल तक बिना अन्न जल के केवल हवा पीकर सूर्यदेव की आराधना की। 10 साल बाद सूर्यदेव प्रकट हुए। राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। राजा भानु बोले, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वह अहंकारी होगा। वह मेरी भक्ति नहीं करेगा और उसके कारण तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। राजा स्तब्ध रह गया। राजा भानु, प्रभु, तो फिर मैं पुत्र नहीं चाहता। मुझे वह पुत्र न दें जो अहंकारी हो। मुझे वह पुत्र दें जो आपका भक्त हो। सूर्यदेव मुस्कुराए। राजन, तुमने सही वरदान मांगा। तुम्हें एक पुत्र होगा जो मेरा परम भक्त होगा, लेकिन उसके जीवन में एक कठिन परीक्षा आएगी। वह सब कुछ खो देगा, लेकिन अगर वह मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं उसे सब कुछ लौटा दूंगा। और ऐसा ही हुआ। राजा भानु के पुत्र हुए विक्रम। विक्रम सूर्यदेव का परम भक्त था, लेकिन एक दिन उसके राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। उसका सब कुछ लूट लिया गया। वह जंगल में भटकने लगा, लेकिन विक्रम ने कभी सूर्यदेव का नाम नहीं छोड़ा। वह रोज सूर्योदय के समय स्नान करता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता, गरीबों को जो कुछ मिलता बांट देता। एक दिन सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव, विक्रम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे नहीं खोया। तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा, तुम्हारी सारी संपत्ति वापस मिलेगी और तुम्हारे वंश का राज्य हमेशा बना रहेगा। और ऐसा ही हुआ। विक्रम ने अपना राज्य वापस पाया और उसके वंश ने हजारों साल तक राज किया। धनंजय जी, इस कथा से क्या सीख मिलती है? पहली सीख, सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता। दूसरी सीख, भक्ति में अहंकार नहीं होता। तीसरी सीख, सूर्यदेव परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ भी खड़े रहते हैं। धनंजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धनंजय, पुष्पा, मैं समझ गया। मैं अब सच्ची भक्ति करूंगा, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के, केवल सूर्यदेव के लिए।
धनंजय की सच्ची भक्ति की शुरुआत दर्शक बंधु, धनंजय ने व्रत तोड़ दिया। उसने अपना अहंकार तोड़ दिया और नए सिरे से सच्ची भक्ति शुरू की। इस बार उसने कोई घोषणा नहीं की, उसने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सूर्य देव का ध्यान करने लगा। इस बार उसने गरीबों को भोजन दिया, लेकिन किसी को पता न चले। वो रात में चुपके से गरीबों के घर खाना पहुंचाता। इस बार उसने व्रत किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। वो भूखा रहता, लेकिन मुस्कुराता। वो थकता, लेकिन पूजा नहीं छोड़ता। 3 महीने बीत गए। एक दिन रात में धनंजय को फिर सपना आया। सूर्यदेव, धनंजय, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने अपना अहंकार छोड़ा, तुमने सच्ची भक्ति की। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धनंजय की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने सूर्यदेव को धन्यवाद दिया और ठीक 9 महीने बाद धनंजय के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र। धनंजय ने उसका नाम रखा आदित्य, सूर्यदेव का ही एक नाम। धनंजय सीधे पुष्पा के पास गया, उसके पैर छुए। पुष्पा, तुम्हारी बदौलत मुझे सच्ची भक्ति मिली। तुम्हारी कथा ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी तुम्हारी तरह सादगी से सूर्यदेव की पूजा करूंगा। धनंजय जी, सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे। आपका पुत्र आपके वंश का नाम रोशन करेगा। एक और चमत्कार, नगर में सूर्यदेव की लीला। दर्शक बंधु, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। एक और चमत्कार हुआ जिसने पूरे पुरुषोत्तमपुर को हैरान कर दिया। एक दिन नगर में एक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, लोग परेशान हो गए। सबने सूर्यदेव से प्रार्थना की। पुष्पा ने प्रार्थना की, धनंजय ने प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। तब एक रात पुष्पा को फिर सपना आया। सूर्यदेव, पुष्पा, कल सुबह जब सूर्योदय हो तुम सब लोग नगर के केंद्र में इकट्ठा होना। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और वर्षा करवाऊंगा। पुष्पा ने अगली सुबह सबको बताया। पूरा नगर के केंद्र में इकट्ठा हो गया। सूर्योदय हुआ। सबने सूर्यदेव की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग निराश होने लगे। कोई बोला पुष्पा ने झूठ बोला, कोई बोला सूर्यदेव नहीं आएंगे। लेकिन पुष्पा ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़ लिए। हे सूर्यदेव, आपने सपने में कहा था आप आएंगे, मुझे विश्वास है। और फिर आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। सूर्य की किरणें धरती पर उतरी और उन किरणों से एक आकृति बनी। 7 घोड़ों का रथ और उस पर विराजमान स्वयं सूर्यदेव। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सबने साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव, सुनो पुरुषोत्तमपुर के निवासियों, मैं तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हूं। लेकिन तुम में से कई लोग भक्ति को दिखावा बनाते हो, कई लोग ईर्ष्या करते हो, कई लोग अहंकार रखते हो। याद रखो, मैं सिर्फ वही देखता हूं जो तुम्हारे हृदय में है। भव्यता नहीं, भावना चाहिए। थाल नहीं, विश्वास चाहिए। और अब तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मैं वर्षा करवाता हूं। सूर्यदेव ने अपने हाथ में कमल उठाया। कमल से जल की बूंदें निकली और आसमान से बादल घिराए, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब लोग नाचने लगे, सब सूर्यदेव का जयकारा करने लगे। सब जय सूर्यदेव, जय भास्कर, जय आदित्य। दर्शक बंधु, वो बारिश 3 दिन और 3 रात तक चली। सूखे खेत हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगी, नगर में समृद्धि लौट आई। और उस दिन के बाद पुरुषोत्तमपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी सूखा नहीं पड़ा, क्योंकि सबने सच्ची भक्ति करना सीख लिया था। दर्शक बंधु, ये कथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इस कथा का संदेश आपके जीवन में हमेशा रहेगा। 3 पात्र, 3 सीख। 1. पुष्पा, विश्वास और धैर्य की प्रतिमूर्ति। पुष्पा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। उसने सूर्यदेव पर भरोसा किया, उसने धैर्य रखा और उसकी मनोकामना पूरी हुई।
2. धनंजय, अहंकार से विनम्रता तक। धनंजय के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। उसने अहंकार किया, वह असफल हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी गलती सुधारी। उसने विनम्रता सीखी और सफल हुआ। 3. पूरा नगर, सामूहिक भक्ति की शक्ति। जब पूरे नगर ने मिलकर भक्ति की तो सूर्य देव ने चमत्कार किया। सामूहिक भक्ति की शक्ति अपार है। दर्शक बंधु, आपके जीवन में भी कोई न कोई पुष्पा है, कोई न कोई धनंजय है। आपको बस ये तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आप पुष्पा की तरह विश्वास रखेंगे, या धनंजय की तरह अहंकार करेंगे, या नगर की तरह सामूहिक भक्ति करेंगे? याद रखिए, सूर्य देव सब देख रहे हैं। वह आपके हृदय की हर बात जानते हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। सूर्य देव के 12 नाम और उनका महत्व। दर्शक बंधु, सूर्य देव के 12 नाम हैं। प्रत्येक नाम की अपनी शक्ति है। आइए जानते हैं। 1. आदित्य, जन्म के समय प्रकट होने वाले। यह नाम जपने से नए कार्यों में सफलता मिलती है। 2. सविता, प्रेरणा देने वाले। यह नाम जपने से आलस्य दूर होता है। 3. सूर्य, प्रेरक। यह नाम जपने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. अर्क, पूजनीय। यह नाम जपने से समाज में सम्मान मिलता है। 5. भास्कर, प्रकाश फैलाने वाले। यह नाम जपने से अज्ञान दूर होता है। 6. विवस्वान, तेजस्वी। यह नाम जपने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। 7. मार्तंड, मृतकों को भी जीवन देने वाले। यह नाम जपने से रोग दूर होते हैं। 8. मित्र, मित्र के समान। यह नाम जपने से शत्रु मित्र बन जाते हैं। 9. रवि, सबको रोशनी देने वाले। यह नाम जपने से नेत्र रोग दूर होते हैं। 10. पूषा, पोषण करने वाले। यह नाम जपने से संतान सुख मिलता है। 11. हिरण्यगर्भ, सोने के गर्भ वाले। यह नाम जपने से धन संपत्ति बढ़ती है। 12. तपन, ताप देने वाले। यह नाम जपने से शत्रुओं का नाश होता है। दर्शक बंधु, प्रतिदिन सुबह इन 12 नामों का जप करें, मात्र 5 मिनट। देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। दर्शक बंधु, 3 भागों में फैली ये सूर्यदेव की अद्भुत कथा अब समाप्त होती है, लेकिन सूर्यदेव की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जिसने भी इस कथा को सच्चे मन से सुना, उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। जिसने भी इस कथा को दूसरों तक पहुंचाया, उसके जीवन में यश, स्वास्थ्य और सम्मान बढ़ा होगा। और जिसने भी इस कथा को जिया, जिसने सूर्यदेव के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया, उसके जीवन का हर अंधकार मिट गया होगा। तो आइए आखिरी बार हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और सूर्यदेव से प्रार्थना करें। हे सूर्यदेव, आपने पुष्पा की सुन ली, धनंजय की सुन ली, पूरे नगर की सुन ली, हमारी भी सुन लो। हमारे जीवन से आलस्य दूर करो, हमारे मन से अहंकार दूर करो, हमारी आंखों से अज्ञान दूर करो। हमें शक्ति दो, हमें साहस दो, हमें प्रकाश दो। हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी कृपा की एक किरण दे दो। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, यदि ये 3 भागों की कथा आपके हृदय तक पहुंची है, यदि इसने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया है, यदि आप चाहते हैं कि और लोग इस प्रकाश को पाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, उन सब के साथ जो इस प्रकाश के हकदार हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देववाणी टीवी, ताकि हर रविवार आप तक सूर्यदेव की ऐसी ही दिव्य कथाएं पहुंचती रहें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको कोई भी कथा न छूटे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपको ये कथा पसंद आई, अगली कथा किस देवता पर चाहिए। क्या आपने सूर्यदेव का व्रत कभी किया है? कैसा रहा अनुभव? हर कमेंट हम पढ़ेंगे, और जिनके कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक होंगे
उनके सुझाए गए देवता पर अगली कथा बनाएंगे। दर्शक बंधु, एक बार फिर सूर्य देव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके जीवन का हर अंधकार मिटे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। तीनों भागों की मुख्य विशेषताएं। भाग 1, शक्तिशाली हुक, ब्रह्मा सूर्य संवाद, पुष्पा और उसकी 3 बेटियों का परिचय, सामाजिक दबाव और भावनात्मक टूटन, स्वप्न में सूर्य दर्शन, सत्यवान की उपकथा, व्रत का संकल्प। भाग 2, व्रत की कठिनाइयाँ, राजा सागर की उपकथा, रहस्यमय साधु, सूर्य देव का छद्म रूप, 3 युवकों का आगमन, विवाह प्रस्ताव और चमत्कार, सुखद अंत, सूर्य व्रत की विस्तृत विधि। भाग 3, नया पात्र, धनंजय, अहंकारी व्यापारी, ईर्ष्या और दंभ का दुष्परिणाम, राजा भानु और विक्रम की उपकथा, धनंजय का पश्चाताप और सुधार, धनंजय को पुत्र प्राप्ति, नगर में सूर्यदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार, सूर्यदेव के 12 नाम और महत्व, अंतिम उपदेश कथा से मिलने वाली 10 सीखें। 1, विश्वास, सूर्यदेव पर अटूट विश्वास रखें। 2, धैर्य, परिणाम की प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी न करें। 3, त्याग, अपने सुखों का त्याग करना सीखें। 4, सेवा, गरीबों की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। 5, विनम्रता, अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। 6, समर्पण, भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होना चाहिए। 7, ईर्ष्या त्याग, दूसरों से ईर्ष्या न करें। 8, सामूहिक भक्ति, मिलकर की गई भक्ति अधिक शक्तिशाली होती है। 9, नियमितता, नियमित पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। 10, सच्चाई, सूर्यदेव हृदय की सच्चाई देखते हैं, दिखावा नहीं। दर्शक बंधु, यदि आप चाहते हैं कि इस कथा का और विस्तार हो, यदि आप चाहते हैं कि हम सूर्यदेव की अन्य कथाएं भी लाएं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए हर रविवार सूर्यदेव की नई कथा, नई शिक्षा, नया प्रकाश लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः। धन्यवाद।